देखिए, लाइट के बारे में जहाँ तक लाइट के बारे में हम जहाँ तक अभी डिस्कस की बात है, हैं, तो लाइट पृथ्वी पर जो जीवन क्रिया को संचालित करने के लिए जो ऊर्जा होती है वो सूर्य से प्राप्त होती है। ठीक है, तो ऊर्जा किस रूप में आती है हमारे यहाँ? ऊर्जा हमेशा तरंगों के रूप में आती है। ऊर्जा किसके रूप में आएगी? तरंगों के रूप में आएगी ऊर्जा। ठीक, और सूर्य से जब पत्ती पर, अब सूर्य से जब पत्ती पर ये प्रभाव पड़ता है, अब ये देखिए, ये सूर्य है, ये सूर्य है, ये पत्ती मान लीजिए है, सॉरी, ये सूर्य इस पर जब इस पर लाइट का जो प्रभाव पड़ेगा, तो सूर्य का प्रकाश जो पत्ती पड़ता है उसका 83% भाग पत्ती द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। कितना भाग अवशोषित किया जाएगा? कितना पार्ट अवशोषित किया जाएगा? 83%। 83% पार्ट पत्ती द्वारा अवशोषित कर दिया जाता है। लेकिन ये समझ लीजिए कि 12% परावर्तित हो जाता है और 5% भाग जो है ट्रांसमिटेड हो जाता है, यानी पारगत हो जाता है, और केवल 4% भाग ही किसी पत्ती का या किसी प्लांट का पढ़रिम 4% भाग ही अवशोषित करता है। तो यहाँ पर लाइट का प्रभाव देखा जाए तो बिना लाइट के प्रकाश संश्लेषण हो नहीं सकता, और जब बिना लाइट का प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता तो निश्चित रूप से वो आप देखिए कि उसमें वो स्वपोषी हो नहीं सकता, वो अपना भोजन नहीं बना सकता। बिना लाइट के और बिना लाइट का जो प्रखरता होती है, ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन की गतिविधियों पर ये प्रभावित करेगा। बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगी तो ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन बहुत अधिक मात्रा में होगा, यानी पौधों से वाष्प का उत्सर्जन ज़्यादा होगा तो पौधे मुरझा जाएंगे, विल्टिंग स्टेज में आ जाएंगे, और लाइट की प्रखरता कम होगी तो कम वाष्पोत्सर्जन होगा। तो दूसरे में उसी तरह से ये बीजों का अंकुरण आदि पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ये तो मालूम है कि इससे पहले मैं बताऊँ, सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, तो इसमें नीले व बैगनी रंग से पौधों की अनेक गतिविधियां प्रभावित होती हैं इसमें। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया है वो नीले और नारंगी लाल रंगों में सबसे अधिक प्रभावित होती है। प्रकाश से प्रभावित बीजों के अंकुरण पर लाल रंग का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये सब बातें हैं, पृथ्वी की बनावट, पहाड़ों की दिशा, किस तरह से इस पर प्रभावित करती है लाइट। भूमध्य रेखा में देखा जाए तो वहाँ सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते जाएंगे वहाँ पर इसकी मात्रा कम होती जाती है। स्वच्छ जल में 50 मीटर की गहराई पर जो प्रकाश पहुँचता है उससे पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं, और ये इस गहराई के नीचे वो नहीं जा पाते हैं। कुछ तो ऐसे जो चंद्रमा के प्रकाश में भी अंकुरण कर लेते हैं, चंद्रमा के प्रकाश में बीजों का अंकुरण हो जाता है, प्रजनन हो जाता है। तो इस तरह से तो ये प्रकाश संश्लेषण का जो महत्व, लाइट का जो महत्व है प्रकाश संश्लेषण में, वाष्पोत्सर्जन में, पादप गतियों में, बीजों के अंकुरण में, इस सब में होता है। अच्छा, इससे क्या होता है, एक और बड़ा महत्वपूर्ण है कि प्रकाश के अभाव में जो शिशु पौधे होते हैं, सीडलिंग्स होते हैं उसे बोलते हैं, वो पांडुरित हो जाते हैं, यानी पीले पड़ जाते हैं। पांडुरित मतलब पीले, इटियोलेटेड हो जाते हैं। ऑक्सीन एक हार्मोन्स है, प्लांट हार्मोन्स है, ऑक्सीन के उत्पादन को प्रभावित करता है, जिसके फलस्वरूप पौधों की आकृति, आकार और लंबाई में परिवर्तन हो जाता है। अच्छा, एक बहुत और इम्पॉर्टेंट बात कि लाइट या प्रकाश रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रियाओं को भी प्रभावित करता है। बहुत ज़्यादा लाइट रहेगा, प्रकाश रहेगा तो रंध्र अच्छे से खुलेंगे, कम रहेगा, कम होता जाएगा लाइट, रंध्र बंद होते जाएंगे। क्योंकि रंध्र से मालूम है आप लोगों को कि ये
गैसों का विनिमय करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, ऑक्सीजन का अंदर लेना। तो ये क्रिया पौधों में रंध्रों के द्वारा होती है, गैसों का विनिमय पौधों में रंध्रों के द्वारा होती है। ठीक, तो ये था लाइट के बारे में। अब आता है टेम्परेचर के बारे में। सुनिए, टेम्परेचर में क्या है? टेम्परेचर में है ताप, यानी से ताप, यानी ताप भी क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। तो इसमें देखा जाए ताप का प्रभाव, ताप के प्रभाव से वायु की गति, इसका वाष्पन, जलवृष्टि, समुद्री धाराओं का संचालन, पृथ्वी की चट्टानों का छोटे छोटे टुकड़े में टूटकर मिट्टी के कणों का निर्माण एवं अनेक जैविक क्रियाओं का संचालन होता है। तो कहने का मतलब ये है कि और भी बहुत सारे हैं, जैसे सूर्य के प्रकाश की तरंगें जब किसी वस्तु पर पड़ती हैं, मिट्टी पड़ती है, उसे टकराती है तो गर्म कर देती है। ताप का दूसरा स्रोत स्वयं पृथ्वी होता है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर की गर्मी कभी कभी ज्वालामुखी का उद्गार द्वारा ऊपर आती रहती है, वायु को गर्म कर देती है। सूर्य के प्रकाश जब मिट्टी अथवा जल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग पृथ्वी में अवशोषित हो जाता है, जो ताप के रूप में पुनः पृथ्वी की सतह से वायु में निकलता है। तो कुछ ऐसे जीवधारी होते हैं जो श्वसन क्रिया में ताप निकालते हैं, और तो इस तरह से देखा जाए, और भूमध्य रेखा के पास जो देश हैं वहाँ पर ताप ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों को जाएंगे ताप कम होता जाएगा। ताप का प्रभाव पौधों की शारीरिक बनावट, जैविक क्रियाओं, प्रजनन एवं भौगोलिक वितरण पर पड़ता है। अगर पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो रही है, अगर ताप बढ़ जाता है तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी बढ़ जाएगी। तो ये ताप के बारे में था। अब हम स्टडी करते हैं इसके बारे में, मिट्टी के बारे में। मिट्टी के बारे में सॉयल